ठीक है भाई। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अनप्लैन्ड वीडियो कि एक वायरल वीडियो है, अनप्लैन्ड है। देखते हैं क्या है इस वीडियो में। ओके, पेज यूआरएल नहीं है, लेट्स सी ऊपर मिल जाए। ठीक है, ये वाला है, 6 मिलियन व्यूज हैं इस पे। हाईएस्ट जो है वो है लगे माफियास, कदे जेल कदे बेल, लगे माफियास। तो बेसिकली ये एक जिम एडिट है और ये वायरल हो गया। और इसे वायरल होने के बाद भी, मतलब इस पे 6 मिलियन व्यूज हैं, बहुत ज्यादा होते हैं 6 मिलियन। इससे कम मिलियन वाले व्यूज में इससे अच्छे रिजल्ट्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे हैं। ये मेरा बहुत पुराना, मतलब आज से 6-8 महीने पहले का एग्जाम्पल रखा हुआ है, तो यही पड़ा है अभी तक। तो इस पे आपके पास में 62 लाइक्स हैं, 62K लाइक्स हैं और 500 कमेंट है। 6 मिलियन व्यूज में सिर्फ 500 लोगों ने हिम्मत करी नीचे आके कमेंट करने की। और 500 में से भी इनके रिप्लाई होंगे, जो मतलब क्रिएटर है उसके भी रिप्लाई होंगे। और इनके पेज पे क्या है, 4,000 फॉलोअर्स, 332 पोस्ट। पोस्ट आई गेस ज्यादा होंगे, 322 आई गेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो ग्रिड से हटा देते हैं तो कम दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम बायो आयो किसी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो। 6 मिलियन देख लिया आपने। चलो ये भी देख लो, ये भी 2 मिलियन है। इसमें भी आपको कमेंट से आइडिया लग जाएगा कि 141 कमेंट्स है, 87,000 लाइक्स है। बहुत ज्यादा है, लेकिन कमेंट्स नहीं है, इंगेजमेंट्स नहीं है, पसंद आया, लोगों ने लाइक किया, एंड चलते चलते बने फिरे। दोनों मिला के हमारे पास 8 मिलियन व्यूज हैं और उसमें से सिर्फ 4,000 फॉलोवर्स हैं। और इस 4,000 में से भी, अगर अभी वीडियो में दिख रहा था ना आपको, 1,500 के आसपास फॉलोवर्स थे जब ये वीडियो डाली गई थी। तो आप ये देखो कि 2,500 फॉलोअर्स आए हैं, सिर्फ 2,500 2,700 के आसपास। अब एक वायरल वीडियो जो होती है वो आपको क्या क्या करवा सकती है, पहले ये देखते हैं। ठीक है, हाउ टू गो वायरल। एग्जाम्पल, इन वन ऑफ माई वायरल वीडियोज आई यूज रेफरेंस हुक। पहले वीडियो देख लें। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। समझना इसको और क्वेश्चन पूछना, भले इस पर आधा घंटा लग जाए, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब ये ऊपर के तीन जो मैंने पिन किए ये वायरल हैं, और कुछ और नीचे भी हैं। तो उससे पहले चलो इसको देख लेते हैं। इसमें 69,000 जो है लाइक हैं, और 68,000 जो है वो कमेंट है। बेसिकली 70,000, ऑलमोस्ट 70,000 लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। ऑलमोस्ट 30 से 32 हजार लोगों ने इस वीडियो पे, 35,000 लोगों ने इस वीडियो पे कमेंट किया है। क्योंकि उसके रिप्लाई भी होते हैं तो वो दो गुने हो जाते हैं। अभी देखते हैं इससे फॉलोवर कितने आए हैं। एंड तक बिना स्किप करे देखिए। या ठीक है, अब इसके इनसाइट्स देखते हैं। इस वीडियो का जो रेशियो था व्यूज का, उसमें फॉलोवर जो थे वो 5% थे और नॉन फॉलोवर जो थे वो 94% थे। जब कोई वीडियो वायरल होती है तो वो नॉन फॉलोवर तक जाती है। ठीक है, फॉलोवर से वीडियो वायरल नहीं हो सकती, चाहे 4 मिलियन है फॉलोवर, उस पर 4 मिलियन व्यूज आएंगे अगर सब भी देखें तो। और पॉसिबिलिटीज नहीं होती कि सब देखें उसको। ठीक है, फॉलोअर्स इंटरेक्शन जो थे फॉलोअर से 13% था, और नॉन फॉलोअर ने ज्यादा इंटरेक्ट किया। इंटरेक्शंस क्या हो गया, लाइक कर लिया, कमेंट कर लिया, सेव कर लिया, शेयर कर लिया, ये सब।
अब आगे बढ़ते हैं। कमेंट 68,000, सेव 20,000, शेयर 26,000, और इससे फॉलोअर कितने आए हैं? 17,000 फॉलोअर। सिर्फ एक वीडियो विच इज 1 मिलियन ओनली, सिर्फ 1 मिलियन व्यूज हैं इस पे, 1 मिलियन से इस पे 17,000 फॉलोअर आए। और वहां पर जो दूसरी वीडियो थी, मतलब जो ये थी 6 6 मिलियन वाली थी, इससे फॉलोअर ही नहीं आए। और इसका कमेंट और इसका रेशियो देखो आप, 10,000 कमेंट तो आते हैं 6 मिलियन पे, लेकिन ये वीडियो जो है सिर्फ 1 मिलियन है। ये प्लान्ड वायरल वीडियो है। अब इसको एक बार देखते हैं कि ये प्लान्ड कैसे है। हमें ये नहीं पता होता कि ये वीडियो वायरल जाएगी, बट हमें हर वीडियो पे काम उसी अकॉर्डिंग करना है कि ये वायरल हो जाएगी, तो इससे हम क्या क्या जनरेट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे देखिएगा। या तो तुम आज ही एक डिसीजन लोगे, और अगर ना लिया तो माफ करना भाई, फिर तो तुम्हारी भगवान ही हेल्प कर सकता है। मैं पिछले 3 महीने से लगातार कह रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट क्रिएट करो, मत करना भाई कंटेंट क्रिएशन। अगर आपने बिना अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना इक्विपमेंट्स के, बिना किसी टीम सपोर्ट के 1 से 1.5 घंटा डेली का कैमरे के सामने बिताया, और अगले 6 महीने तक लगातार कंटेंट क्रिएट किया, हो सकता है तुम्हारे पास ब्रांड डील आ जाए, हो सकता है तुम्हारा ऑनलाइन बिजनेस सेट हो जाए, तुम्हारी फैमिली फ्रेंड्स में तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ने लगे, वो लोग तुमसे करियर की एडवाइस मांगने लगे, हो सकता है तुम इस रैट रेस से निकल के हमेशा के लिए एक लाइफ स्टाइल जीने लग जाओ। बट मत करना भाई, क्योंकि तुमको रोज ऑफिस जाना है, सेम टाइम पे घर आना है, खाना खाओ, नेटफ्लिक्स देखो, चिल करके सो जाओ। और अगर फिर भी कोई पागल है जो अपने आप को चेंज करना चाहता है, तो भाई कमेंट करो ललित, मैं तुमको फ्री में पूरा रोड मैप भेजूंगा। 2025 में कंटेंट क्रिएशन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, फ्री में बताऊंगा। तुमने अगर ठीक है। तो पहले क्या था, इसका हुक अच्छा था, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा था, और मैंने लोगों की साइकोलॉजी को हिट किया इस तरह से कि तुमने अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो तुम आज एक डिसीजन लोगे। तो लोग एंड तक बने रहते हैं कि वे ऐसा क्या बोलने वाला है। ठीक है, जो सीरियसली कुछ देखना चाह रहे हैं, मतलब अच्छा माइंडसेट है जिनका। और उसके बाद में मैंने बोला कि मैं पिछले 6 महीने से लगातार तुमको बोल रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट क्रिएट करो। क्या हो जाएगा अगर तुम 6 महीने कंटेंट क्रिएशन कर लोगे? तो तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगी, तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स में तुमसे लोग एडवाइस मांगने लगेंगे, तुम्हारा ऑनलाइन बिजनेस खड़ा हो सकता है, तुम्हारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती हैं, और तुम हो सकता है जिस रैट रेस में फंसे वहां से निकल जाओगे। तो बेसिकली पहले बिल्डअप किया, बिल्डअप करके मैंने उनको बताया कि मैंने तुमको ये काम करने के लिए बोला है, तुमने नहीं किया, कर लोगे तो ये हो जाएगा। जो बोला है वो भी ऐसे खुशी के माहौल में नहीं बोला है, मतलब उसको भी एज एन सरकाजम ही बोला है। और जब बोला है, उसके बाद फिर मैंने वहां पे ब्रेक करी, वो चीजें तोड़ी हैं उनकी उस चीज को ब्रेक करके ये बोला है कि मत देखो, तुम्हें क्यों करना है, जाके नेटफ्लिक्स देखो, ऑफिस जाओ, चिल करो। तो बेसिकली क्या हुआ कि उनका रूटीन बता रहा हूँ मैं, यही सब करते रहो, मत करो। और फिर भी कोई पागल है तो कमेंट करे। तो 30 35 हजार लोग पागल थे, उन्होंने कमेंट किया। और सबसे बड़ी बात यह है, इस पे ऑटोमेशन भी लगा रखा था। ठीक है, और इससे ये फॉलोवर आए। अब ये सेम चीज ये कैसे कर सकते थी? भले ही इसकी जो क्लिप है वो बहुत छोटी है, लेकिन ये क्रिएटर कुछ ऐसा करती थी कि मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, वो जो होता है क्या बोलते हैं इसको, कैप्शंस कुछ लिख सकती थी। कमेंट दिस, आई विल सेंड यू माय वर्कआउट लिंक। कमेंट दिस, आई विल सेंड यू कि मैंने ये वीडियो वायरल कैसे करी। और चलो ऑटोमेशन नहीं भी लगाती तो यहाँ पे एटलीस्ट बोलते ना, फॉलो कर लो और मुझे डीएम करो, मैं तुमको ये भेजूंगी, गाइड भेजूंगी, XYZ चीजें, जिम की एक्सरसाइज भेजूंगी। बट किया नहीं लोगों ने। उनको वीडियो अच्छी लगी, उनको वायरल काइंड ऑफ ट्रेंड था ये लगा, और होगी चीजें। ठीक है, दूसरे पे जाते हैं, ये 10 मिलियन वाली पे। सेम चीज यहाँ भी हुआ है। मैंने बेसिकली ये मैं अभी नोट्स में पढ़ाऊंगा अच्छे से कि इस पे क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा वो लिखा हुआ समझ लेगा। वायरल हुक्स की गाइड, एडिटिंग की गाइड, अगर कोई वीडियो पूरी भी नहीं देखेगा तो कंटेंट क्रिएशन रोड मैप 2025 का। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन सीरीज डे 10। और ये मैं इस वीडियो पे दे रहा हूँ बेसिकली, और इसके इनसाइड देखो आप।
फॉलोअर 1%, नॉन फॉलोअर 99%। जब ये वीडियो डाली थी मैंने तब मेरे ऑलरेडी मतलब 20, 25, 30 हजार फॉलोअर्स थे, ज्यादा ही होंगे। और तब तब भी 99% जो है वो नॉन फॉलोअर्स थे। ठीक है, फॉलोअर्स ने सिर्फ 11% इंटरेक्शन किया, बाकी 88% नॉन फॉलोअर्स ने। इसने फॉलोअर्स कितने दिए? 1,81,000। अभी 1,81,000 वो हैं जिन्होंने एक बार फॉलो किया फिर अनफॉलो कर दिया। क्योंकि कई लोग होते हैं गाइड वाइड जो भी आप चीजें दे रहे हो उनको उससे मतलब होता है, वो लेंगे फिर अनफॉलो कर देंगे। उनके फॉलोइंग लिस्ट में उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं चाहिए उनको, इस तरह से। तो बेसिकली इससे मैं मान लेता हूँ कि चलो 1 लाख, मोटा मोटा 1 लाख फॉलोअर गेन किया इससे। और इस पे देखो लाइक है 7 लाख, कमेंट है इस पे 3 लाख, सेव हैं 84,000, शेयर्स हैं 2.5 लाख। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे है। ये चीज ओपन कहाँ है? समझ आ रहा है? मेरे से पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा कि ये चीज ऐसी क्यों नहीं है। नहीं आ हाँ रहा जी, है आ रहा है। डिस्कॉर्ड हाँ में। जी। है ना, जब हम प्लान करके चीजें चलेंगे तो वो एक वीडियो आपको बहुत कुछ दिला सकती है। बेसिकली जो भी चीजें आपने उसमें, यस, करेक्ट। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से देखो। How to go viral? Example, in one of my videos, I used a reference hook by showing the face of a famous Indian vlogger. कौन है? सौरव जोशी। In the same video, Saurav Joshi himself was talking about content creation. अब वो वीडियो के 4 चांद लग जाने वाली जो बात होती है, और बाकी वीडियोस में वो बंदा रैंडम बातें कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसने इस वीडियो में कंटेंट क्रिएशन की ही बातें करी। देखो भाई, एक छोटे से फोन से स्टार्ट किया था, आज प्राइवेट जेट तक का सफर, ये वो बोल रहा था। तो ही हिमसेल्फ टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन वाइल सिटिंग इन अ प्राइवेट जेट। ठीक है, अ कार ड्राइवर जो उसकी BMW चला रहा था, वो कहता है कि मेरा बेटा जो है आपका बहुत बड़ा फैन है। ठीक है, सडनली दिस इज, हाँ, a car driver says my son is a big fan of yours. Suddenly they says this is our private jet. जब आप ये चीज देखोगे तो मतलब जैसे ये वीडियो चल रही होती है, वो गाड़ी में बैठ के बोलता है कि आपका बेटा जो है मेरा बेटा जो है आपका बहुत बड़ा फैन है। और वो फिर ऐसे, अच्छा बहुत बड़ा फैन है, ऐसी बात होती है, फिर सडनली बोले ये रहा हमारा प्राइवेट जेट। अब क्या है कि वो वीडियो जो थी एटलीस्ट शायद 20 मिनट लंबी वीडियो थी, और मैंने उसमें से वही वही पार्ट निकाले जो अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। अब जब आपसे मैं बोलता हूँ ना कि ये चीज ओपन कहाँ होती है, मेरे को बार बार ओपन करनी पड़ रही है। ठीक है, अब इस वीडियो को एक बार देखना, इसमें वही कट्स हैं जो साइकोलॉजिकली सामने वाले को रोक सकते हैं। कई लोग मेरे पास आए थे बाद में कॉल बुक करके, बाहर रहते हैं वो लोग फॉरेन में, वो कहते हैं हम जानते ही नहीं थे कोई सौरव जोशी कौन है, प्राइवेट जेट की वजह से। हमारा प्राइवेट जेट तो फाइनली अब बहुत बहुत ही अलग लग रहा है ना, नॉर्मल प्लेन की तरह नहीं लग रहा भाई। और अपने ना पुराने दिन याद आ रहे जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, सोचा ही नहीं था भाई यहाँ पहुंच जाएंगे। फर्स्ट क्लिप क्या देखते हैं? तो फाइनली हमारा प्राइवेट जेट तो फाइनली अब बहुत ही अलग लग रहा है ना, नॉर्मल प्लेन की तरह नहीं लग रहा भाई। और अपने ना पुराने दिन याद आ रहे जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, सोचा ही नहीं था भाई यहाँ पहुंच जाएंगे। एक नॉर्मल से फोन से स्टार्ट किया था और आज देखो भाई कहाँ बैठे हैं। आप तो बड़े हो गए। अच्छा, आप जानते हैं हमको? अरे वाह, बहुत बड़ा फैन है आप। ये सामने वाला ही है क्या? ये सामने वाला है, देखो ये आते हैं प्लेन के अंदर। चलो चलो चलो। तो भाई फाइनली, तो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपने प्राइवेट जेट में, बैठ चुके हैं। पापा जी यहाँ बैठे हैं, मम्मी यहाँ बैठी है, चाची यहाँ बैठी है, और प्रणव भाई भी आ गए। मोटिवेशन के लिए भाई की वीडियोस देख लो। बहुत बड़ी चीज है जब किसी कोई वीडियो आपके फीड में आए, आप रिलैक्स बैठे हो और वो सडनली बोले तो फाइनली हमारा प्राइवेट जेट, फाइनली हमारा प्राइवेट जेट। ऑलरेडी एल्गोरिदम उनके फेस को जानता है। ठीक है, अच्छे फुटप्रिंट हैं,
उनके नाम की वजह से एल्गोरिदम इस पे मतलब इंस्टाग्राम पे उनके नेम और चेहरे से, बट सडनली वो प्राइवेट जेट बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बहुत क्वालिटी की लीड्स आए थे मेरे पास में, मतलब जो लोग ऑलरेडी मिलेनियर हैं, काइंड ऑफ मिलेनियर हैं, 20 25 30 करोड़ की उनकी नेटवर्थ है, उन लोगों ने कॉल किया था मुझे इस वीडियो को देख के, यार कि बंदा प्राइवेट जेट, मतलब हमने तो इस बंदे को पहली बार देखा है, और वो सब बाहर ही रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी पेज खुल गए। ठीक है, सो एग्जाम्पल ऑफ दिस, अ कार ड्राइवर से यहाँ तक हो गया। उसके बाद in the lower fame, I'm just watching and giving a positive smile that itself become a reaction hook। तो इनको लग रहा है कि ये क्या बोलेगा, जो लोग थे, काफी लोग मेरा भी वेट कर रहे थे कि ये वीडियो खत्म हो तो ये कुछ बोले एंड में। ठीक है, वो मेरा वेट कर रहे थे कि ये बंदा जो है ये क्या बोलेगा, मैं भी उनके लिए नया ही था। Many people later told me that they were waiting for my response। ठीक है, how to go viral, reference hook using a non creator instantly borrows attention। ठीक है, एकदम से अटेंशन खींच लेगा अगर आप किसी भी नॉन क्रिएटर का नाम लोगे। मेरी जितनी भी वीडियोस में है, चाहे मैंने टेक वर्नर का नाम लिया, ध्रुव राठी का नाम लिया, या फिर विराट कोहली का नाम लिया है, उस पर व्यूज अच्छे आए हैं नॉर्मल वीडियोस से। विजुअल हुक, रेड बैकग्राउंड, प्राइवेट जेट, सौरव जोशी। सौरव जोशी का ऑलरेडी नेम है, प्राइवेट जेट की अपनी मार्केट है, और रेड बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब एकदम से रेड बैकग्राउंड वाला वीडियो आ जाना आपके फीड में, नॉर्मल चल रही है ना, अलग अलग कलर की, एकदम पूरा रेड आ जाना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, दैट्स विजुअल हुक। फिर वर्बल हुक क्या है, लुक एट आवर प्राइवेट जेट, सडनली बोला था उन्होंने, देखो हमारा प्राइवेट जेट। इमोशनल हुक क्या है, फैमिली, प्राइड एंड एस्पिरेशन। पेन हुक क्या है, इवन समवन लिविंग इन अ स्लम watches this and thinks one day I want to give my family this life। मतलब काफी लोग इस चीज को देख के, जिन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, लोगों को ये लगता है ना कि यार ये तो बहुत इजी चीज है, मतलब ऐसी कोई चीज, एक मिनट, हाँ, इनको सबको ये लगता है कि ये तो बहुत बहुत इजी चीज है यार। अगर अगर मान लो कि इस एज पे, जिस एज में हम लोग हैं, हमें कोई बोले कि जाके दोबारा से कॉलेज जाओ और इंजीनियरिंग करो या फिर डॉक्टर की पढ़ाई करो, वो हमें बहुत टास्क, मतलब वो लगेगा, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है और एक लिमिटेड एज क्राइटेरिया है। आप जो भी है ये चीजें कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, लेकिन यहाँ पे कोई एज लिमिट या कुछ ऐसा नहीं है। आप कभी भी कर सकते हो और कभी भी आप ग्रो हो सकते हो। तो उन सबको एक इंस्पिरेशन से मिलती है कि यार एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपनी फैमिली को एक, मैं भी एक ऐसी लाइफ दूंगा। ठीक है, सोल्यूशन विद अ क्लियर सीटी, आई गिव डायरेक्शन, हाउ आई गेव डायरेक्शन how they can achieve it। If you want to start content creation in 2025, here is my free roadmap, comment Lalit and you will get it directly। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्टार्टिंग मैंने उनको वो उस वीडियो को दिखाया, और वो पूरा एकदम कनेक्ट हो गए उस वीडियो से कि यार क्या लाइफ कर दी बंदे ने, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया अपनी फैमिली को, एक्स वाई जी जो उनके दिमाग में चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने सडनली ब्रेक करके बोला कि मोटिवेशन चाहिए तो भाई की वीडियो देखो, और मोटिवेट होके अगर खुद का काम करना है, इसको एक अच्छा रिस्पेक्टफुल वर्ड, खुद का काम करना है, तो मुझे देखो, क्योंकि मैं इस वीडियो पे कंटेंट क्रिएशन ही सिखाता हूँ। और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक मत पहुंचने देना, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएशन सिखा रहे हैं लाखों रुपए लेके, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और अगर तुमको 2025 में कंटेंट क्रिएशन कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसका रोड मैप चाहिए, तो मेरा फ्री रोड मैप तुमको मिल जाएगा, कमेंट करो ललित। ठीक है, फ्रॉम द सिंगल वीडियो आई गॉट 130K फॉलोअर्स। जब मैंने बनाया था 1,30,000 फॉलोअर्स थे इस वीडियो से, एंड स्टिल ग्रोइंग। 100 प्लस क्वालिटी लीड्स तब थे जब मैं ये पीडीएफ बना रहा था। टू 2+ लाख, मतलब 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पीडीएफ को डाउनलोड किया है, जो मैंने 60 हुक और ये सब दिए हैं उनको, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। नाउ लुक हियर, if I had charged just 49 for the PDF, that's 98 lakh itself।
समझ रहे हो? अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 लाख लोगों को 49 का प्रोडक्ट बेचने में सक्सेसफुल रहा, तो मैं 98 लाख रुपीज बना लूंगा। और ये मैंने इसी वीडियो से कर दिया होता। अगर मैं मेरी ऐसी पूरी लाइफ में मैं ऐसी सिर्फ 50 वीडियोस भी क्रिएट करूं, चलो 10 वीडियो भी क्रिएट करूं और 2 लाख लोगों को 50 या 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचूं, तो सोचो आप, 2 करोड़ रुपए बन जाएंगे। इतना पावरफुल है एक वीडियो का वायरल होना। सनसनी मतलब एक ना कि ऐसा नहीं है कि वीडियो वायरल हो गई है मेरी, ये हो गया। आपका जो वीडियो वायरल हो रहा आपकी जो वीडियो वायरल हो रही है, वो प्लान्ड होनी चाहिए और आपको उससे क्या क्या चाहिए वो डिसाइडेड होना चाहिए। क्यों? ठीक है, मैंने आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मैंने फ्री में बेचा क्योंकि मैंने उस टाइम पे उसको फ्री रखने के बाद में फिर मेरे जो क्लाइंट्स आए हैं वहां से काफी सारा वैल्यू मुझे मिला है। क्लाइंट मिले, स्टूडेंट मिले, लॉन्ग टर्म बिलीवर मिले, मेरे कनेक्शन बने हैं। और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोगों से कनेक्शन बिल्ड हुए हैं। क्या पता मैं फ्यूचर में उनके साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करूं। बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मैं 49 दे के वहीं से वो कर देता और मेरी कॉल बुकिंग वगैरह कुछ नहीं होती तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत पैसा बन जाता है उस टाइम पे। बट ये जो कनेक्शन अभी बिल्ड हुआ है लोगों से, वो नहीं हो पाता। और मैं नया था तो 49 का प्रोडक्ट 2 लाख लोग नहीं खरीदते, वो पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे। ठीक है, ये मैंने लिखा है, मनी इज लिटरली लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ सोशल मीडिया, समवन जस्ट हैज टू बेंड देयर नीज एंड जस्ट पिक इट अप। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू गो वायरल। आई क्रिएटेड मल्टीपल प्लान्ड वायरल वीडियो, देन आई स्टॉप्ड। नाउ आई हैव स्टार्टेड प्लान्ड वायरल वीडियोज अगेन, दिस इज हाउ यू गॉट दिस रोड मैप टू। अभी मैंने प्लान नहीं करी है, ये मैंने तभी लिख दिया था। वायरल वीडियोज आर नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग रिकग्निशन or feeling happy, getting recognized or feeling happy. They are a business. They are money making machines. Use them wisely. Literally money making machines है। अब वायरल वीडियो बिल्कुल वैसा है जैसा एक पेड कैंपेन या फिर एड चलता है। किसी भी कंपनी का एडवर्टीजमेंट आता है, लेट्स से मेरे पास में ये पेन है और ये पेन का एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा है? कोई कोई सेलिब्रिटी कर रहा है, सलमान खान कर रहा है। और वो वीडियो जो है, वो जो एडवर्टीजमेंट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाई जा रही है ताकि ये पेन बिक जाए। अब सेम चीज क्या है, एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें सलमान खान नहीं है, बट वो जस्ट वायरल हुई है फॉर एक्स वाई जी रीजन, बट उससे भी एसोसिएटेड एक प्रोडक्ट है। और जितने जितने लोगों तक वो वीडियो जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे कि इस पेन की पहचान बन जाएगी और ये पेन खरीदा जाए, इसकी ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो ये एक तरह की मार्केटिंग ही है। वो पेड होती है, ये फ्री है। और जो फ्री और ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है, ये ज्यादा अच्छा काम करती है इफ यू कंपेयर विद द पेड वन। पेड वन वाला तो जबरदस्ती का हो गया ना। आप ऐड नहीं देखना चाह रहे हैं फिर भी आपको ऐड दिखाया जा रहा है। ये तो आप खुद देख रहे हो, आपकी साइकोलॉजी को ट्रिगर्ड किया गया है यहाँ। समझ आ गया? और ये चीज मैंने हाँ लिखी जी। है कि एक वायरल वीडियो आपको क्या क्या दे सकती है। ठीक है, हाउ टू गो वायरल। रियल वायरलिटी जनरेट फॉलोअर्स, लीड्स एन अमाउंट लाइक पैसा एंड ब्रांड रिकग्निशन। अगर आपका कोई ब्रांड है, आपने कोई किसी ब्रांड का आपको प्रमोशन करना है, लेट्स से कि आपकी कोई टी शर्ट है, उसको पहन के आप वायरल होते हो, तो आपका जो वो टी शर्ट है जिस ब्रांड का, वो लोगों को अच्छा लगेगा, बेसिकली उसकी ब्रांड रिकग्निशन होगी। अगर आप खुद वायरल हुए तो आपका आपकी जो फेस वैल्यू है वो वायरल हुई, बेसिकली आपका पर्सनल ब्रांड जो है वो रिकग्नाइज हुआ। ठीक है, अगर आप किसी प्रोडक्ट के साथ में वायरल हुए, कुछ ऐसा बेच रहे हो, तो वो आपको पैसा लेके आएगा। या फिर उस वायरल वीडियो में आपने कोई लिंक या फिर वन ऑन वन कॉल या कोई कंसल्टेशन या फिर कोई अपने क्लास का लिंक दे रखा है, तो उससे लीड्स आपके जनरेट होंगी। ठीक है, फॉलोअर जनरेट होंगे। ये सब चीजें आपको वायरल वीडियो देती हैं, जो येलो में लिखा हुआ है। वंस यू फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड कैन हैंडल द लोड दैट कम्स आफ्टर। वायरल होने के बाद में बहुत लोड आएगा,
जिसमें आपको अपने डेली लाइफ में अपनी सारी चीजें करते हुए ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। मल्टीपल कॉल आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रहे, या लोगों की लोग कॉल बुक नहीं कर पा रहे, लोगों ने कॉल बुक करा उनका पैसा कट गया लेकिन आपके पास में उसका वो नहीं आया, सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी। ये सब चीजें झेलने से पहले आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और उस वायरल वीडियो के बाद भी आपको लगातार हिट्स देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि एक एक्टर है कोई, वो पिछले 2 साल से नहीं चला, लेकिन सडनली उसकी एक फिल्म चलेगी तो उसके बाद लगातार एक दो फिल्म और चल जाती हैं, क्योंकि उसको और मल्टीपल फिल्म साइन करने को मिल जाती हैं, और उस प्रेजेंट टाइम में उसका माहौल अच्छा बन गया होता है। लेकिन एक फिल्म पिटी तो उसके बाद एक दो और फिल्म पिट जाते हैं तुरंत। ठीक है, तो जब आपकी कोई वीडियो वायरल है तो उस टाइम पर आपको लगातार हिट देने हैं। आई मीन जो बाकी की वीडियोस क्रिएट करोगे तो उस वीडियो को खराब नहीं बनाना है, उस वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करना है। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, जितनी भी फिल्म बनी है, कोई फिल्म कभी बहुत हिट हुई है तो उसके बाद उस एक्टर के मल्टीपल फिल्म हिट हुए हैं उस फिल्म के बाद, उसी टाइम के आसपास में। यूज मल्टीपल हुक्स टुगेदर विद इन जस्ट 5 सेकेंड्स। वर्बल हुक, वर्बल हुक बोलने वाला हो गया, विजुअल हुक, रेफरेंस हुक एंड रिएक्शन हुक। मेरे उस वीडियो में ये सब थे। वर्बल क्या था? सौरव जोशी जी बोल रहा था देखो हमारा प्राइवेट जेट। विजुअल, प्राइवेट जेट था, और उसका अपना, उसकी अपनी फैमिली थी, वो खुद था, वो सब विजुअल हुक में भी आता है। और मैं भी था रेड बैकग्राउंड में नीचे रिएक्शन दे रहा था। ठीक है। रेफरेंस हुक क्या था? एक फेमस ब्रांड है, फेमस नेम है सौरव जोशी, तो उसके नेम का रेफरेंस था, उसका फेस का रेफरेंस था। और प्राइवेट जेट का भी रेफरेंस था। यहाँ पे ऑडियंस बेसिकली रेंट हो रही है। ठीक है। और रिएक्शन हुक क्या था? मेरा था, मैं नीचे बैठा था, वो ऐसा लगता है कि मतलब ये बंदा अब इसके बारे में क्या बोलेगा, क्या रिएक्शन देगा, गाली करेगा या कुछ अच्छी बात बोलेगा, तो वो रिएक्शन हुक होता है। ऑल ऑफ देम शुड अपेयर विद इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। अगर ये 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर अपियर हो गई तो फिर काम हो जाएगा। और सेम चीज उस वीडियो में हुई अगर आप उसको दोबारा देखोगे तो। ठीक है, फिर ये बाकी नीचे ये सब है। रेंटिंग द ऑडियंस मैंने आपको बता दिया है। समझ आया आप लोगों को? हाँ भाई। देवेंद्र, तनिषा, राखी, हाँ जी भाई, हाँ जी। है ना? तो इस तरह से हाँ हम जी, समझ आ रहे हैं। हाँ एक जी। वायरल वीडियो प्लान करते हैं। लेकिन आपको खुद को पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपकी एडिटिंग अच्छी हो। आप उस वीडियो में फॉर एक्स वाई जी रीजन वायरल हो गई, लेकिन दूसरी वीडियो जो है आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है बोलने का, आपका जो कैमरा एंगल है वो अच्छा नहीं है, आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं है, आपके कैप्शंस अच्छे नहीं है, और आप जिस तरह से सोचते हो, जिस तरह से कंटेंट को प्रोड्यूस करते हो, आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी जो है कंटेंट की वो अच्छी नहीं है। सो इन ऑर्डर टू बी एट दैट रीच एट दैट लेवल, यू विल हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सिर्फ 2,000 वीडियोस डालो अच्छे से, अपने ऊपर मेहनत करके। लिटरली यू आर लाइक, मतलब अब आपको मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ही होते हैं मिलियनर? 10 करोड़ मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2,000 क्वालिटी कंटेंट डालो, 2,000 वीडियोस, 3-4 साल। ठीक है। द नेक्स्ट मिलियनर वॉन्ट बिल्ड फैक्ट्रीज, they will build audience with just an iPhone in their hand। एक फोन के साथ में लोग $1 million बनाएगा आने वाले टाइम में, और बना रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू राइट बायो। बायो मैंने आप लोगों को पर्सनली क्लासेस दे रखी हैं वैसे, बट अभी भी आप चाहते हो मैं उसको रिपीट करूं? नहीं नहीं। नहीं ना, सब सब लोगों को बता रखा है। देखो, हाँ बायो जी। हाँ। जितना सिंपल हो उतना अच्छा है, और जितना कम हो उस पे मोर, मतलब मोर का ऑप्शन ना आए, उसमें फालतू के ऐसे लोगोज और ये सब ना लगे हो,
ऐसे जिम वाले ऐसे बाइसेप लगा लेते हैं, बहुत सारी चीजें, है ना, तो वो सब ना हो, फालतू का ड्रामा ना हो। कोई मेरे बायो पे आता है तो ठीक है, मेरी फोटो और ये सब चीजें ऊपर से देखता है कि ठीक है, सब सही लग रहा है, मतलब अटेंशन क्या लेगा उसको। ऑन अ मिशन टू बिल्ड 1,000 पर्सनल ब्रांड बाय 2030, यू कैन बी वन ऑफ देम, बुक योर 60 मिनट कॉल नाउ। जिसको मेरा कंटेंट पसंद होगा और जो खुद कंटेंट क्रिएशन करना चाहता होगा लाइफ में, वो कॉल बुक करेगा। और बहुत लोगों ने मेरे को बताया है कि मुझे इस लाइन से बहुत इंस्पिरेशन मिली है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सेम लाइन चिपकानी है, लेकिन कुछ ऐसा रखना है जिसमें आप लोगों का अटेंशन ले सको। और उसके अलावा फिर एक दो लिंक जो होते हैं उनमें क्या है, एक वन ऑन वन कॉल का मेरा, और एक मेरा वो जो पीडीएफ है वो है, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये खत्म हुआ आज का। हाँ भाई। बाकी बायो आप लोगों को तो मैं पर्सनली भी सही करवाते रहूंगा विद द टाइम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डे 6 में क्या है हमारे पास में, आगे बढ़ते हैं। हैबिट बिल्डिंग। जब मैं आपको बोलता हूँ रेगुलर रेगुलर काम करोगे, रेगुलर कंटेंट क्रिएट करोगे, तो न्यूरॉन्स फायर होते हैं आपके ब्रेन में। देखो, बेसिकली हमारे ब्रेन में ना न्यूरॉन्स होते हैं। जब आप एक काम को रिपीटेड बिहेवियर में करते हो, बार 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 बार, तो वो न्यूरॉन आपस में कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। द मोर यू डू द सेम वर्क, वो बार बार उनको फायर होने का चांस मिलेगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो आपस में एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं, जिसको हम बिहेवियर या फिर आदत भी बोलते हैं, हैबिट बोलते हैं। तो जब वो वायरिंग हो जाएगी, वो कनेक्शन हो जाएगा, तो आप इजीली कर सकते हो। अब मैं पिछले 2 साल से स्विमिंग करने नहीं गया था, मैं आज स्विमिंग करने गया और मैं इजीली स्विमिंग कर पा रहा था, क्योंकि वो बिहेवियर है वहां पे। अब उतनी थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मैं नॉर्मल हो गया। अब लेट्स से मैंने पिछले 6 महीने से ड्राइव नहीं करी है, ठीक है, और अभी मैं जाऊंगा तो मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, फिर मैं करने लग जाऊंगा, क्योंकि वो बिहेवियर जो है वो इनएक्टिव नहीं है, वो एक्टिव है, जो मैंने बिल्ड किया हुआ है कुछ साल पहले। और वो बस स्लीपिंग मोड पे है, साइलेंट मोड पे, क्योंकि उसका काम नहीं है रेगुलर बेसिस पे। तो दिमाग ने उसको बेसिकली शांत कर रखा है। जैसे ही मैं उसके आसपास वो वाली एक्टिविटी करने लगूंगा, तो उसकी जरूरत पड़ेगी, जोर पड़ेगा दिमाग पे, तो वो होगा, बेसिकली वो एक्टिव हो जाएगा और वो चलने लगेगा। ऐसा हुआ है कभी कि आपको घर से जिम जाना है, तो आपको सोचना है कि कौन सा कट लेना, क्या लेना है, आप अपने आप ही जिम पहुंच जाते हो। मेरे साथ ऐसे ही होता है, अगर मैं ऑफिस निकलता हूँ घर से, तो रेगुलर वो रास्ता रटा हुआ है, तो बहुत प्यार से निकल जाता है। दिमाग पहले ही बताता है कि यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है। और अगर गलती से कोई किसी दिन दूसरा रास्ता ले लिया, तो आपको वो सोचना पड़ता है। आप कैपकट में एडिटिंग कर रहे हो, अगर मैं आज आपको वीएन में एडिट करने के लिए बोलूँ तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन कैपकट में जितनी चीजें आपको आती हैं वो फटाफट कर लोगे। तो हैबिट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। और हैबिट बिल्डिंग के लिए यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में आपको रेगुलर वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। भले ही आप एक हफ्ते में रिकॉर्ड कर लो सारी, बट प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। ऐसे ये पेन को ऐसे ऐसे रख के मुंह में रख के बात करो, मैंने उस पर ग्रुप पे भी भेजी थी वीडियोस। टंग ट्विस्टर्स हैं, टंग ट्विस्टर्स बोलो, इससे बहुत ज्यादा सही होगा। आप दोनों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं खुद करता हूँ। तो टंग ट्विस्टर्स हो गए, पेन को मुंह में रख के बात करना हो गया, कैमरे के सामने बात करना हो गया, कहीं भी पब्लिक में फोन खोल के वीडियो रिकॉर्ड करना हो गया। इसकी बिहेवियर मतलब हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी, इसके आसपास काम करना पड़ेगा आपको। डूज क्या है, जो जो चीजें हमें करना है। नोट डाउन एवरी आइडिया। जब मैं आपको बताता हूँ आइडिया लिखो, तो मेरे खुद के पास में इतने सारे आइडियाज लिखे हुए हैं, और ये सिर्फ हेडिंग्स हैं। इसके अंदर जाओगे तो उसमें भी आपको रिकॉर्डिंग्स और चीज़ें मिल जाएंगी, और फिर यहाँ फोल्डर भी हैं राइट में, ठीक है। मैंने ये ऑल क्लाउड वाले, आई क्लाउड वाले खोल रखे हैं, इसके पीछे नोट्स और ये सब भी हैं, ये हैं। और उसके बाद में इनके अंदर भी फोल्डर्स हैं, मतलब बहुत सारा डेटा इधर है। नोशन है, नोशन में भी हैं, और व्हाट्सएप पे भी है। अलग अलग जगह मेरे पे कंटेंट मिलेंगे, और जो सेव करे हैं उनको तो गिनता ही नहीं, बहुत ज़्यादा है। तो जो भी आइडिया कभी भी आता है दिमाग में, उसको लिख लो। रिकॉर्ड वीडियो रेगुलरली, जो चीज़ मैं अभी बोल रहा था, रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड करनी है। पोस्ट डेली वन रील, वन स्टोरी, वन थ्रेड और पोस्ट।
मतलब डेली आपको कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, या स्टोरी डाल दी, थ्रेड डाल दिया, पोस्ट डाल दिया, रील डाल दी। किसी दिन टाइम नहीं मिलता तो कुछ भी डालो, बट डालो उसको। बिल्ड बिल्ड योर बी रोल बैंक। आप सबको बी रोल क्या होते हैं पता है? हाँ भाई। हाँ जी। बताओ। ठीक है, बी रोल बैंक बिल्ड करो। ईटिंग, स्लीपिंग, ड्राइविंग, राइडिंग, स्विमिंग, रीडिंग, रिकॉर्डिंग, राइटिंग, जब जब जो जो काम करते हो उनके फोल्डर बनाओ, उनके छोटे छोटे बी रोल्स डालते रहो। स्टॉक वीडियो या फिर स्टॉक फुटेज भी बोलते हैं उनको। जब आप बनाओगे वीडियोस तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको वीडियो बनाने में। कंज्यूम कंटेंट इन योर निश। आपके निश का कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा। बॉक्सिंग अगर आप करते हो तो बॉक्सिंग के आपको पॉडकास्ट सुनने पड़ेंगे, बॉक्सिंग के आपको रील देखने पड़ेंगे, बॉक्सर्स को फॉलो करना पड़ेगा, फॉरेन में बॉक्सर्स क्या करते हैं, इंडिया में बॉक्सर क्या करते हैं, ये सब। और वहां का कोई ट्रेंड चल रहा है तो उस ट्रेंड को लेके आना है। अब मैं एक ट्रेंड दिखाता हूँ आपको, शायद आप लोगों ने वो चीज़ देखी नहीं होगी। दो लड़के देखे इंडिया में, मतलब यहाँ पे रील हैं इंस्टाग्राम पे, वो इस तरह से बोलते हैं कि, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक एक दूसरा सिर्फ सोचता है और एक ऐसे बोलता है बस। दो बंदे, एक को कहता है कि अगर सनी लियोनी की शादी सनी देओल से हो जाती तो क्या हम दोनों को सनी देओल बुलाते? ठीक है, तो सनी देओल और सनी लियोनी दोनों का फर्स्ट नेम सेम है। अगर उन दोनों की शादी हो जाती तो क्या हम दोनों को सनी देओल बुलाते? बात तो सही है। और ऐसे ऐसे उनके बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत वायरल होते हैं वो। तो उनके कमेंट में आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी कि पूरा इंडिया इनसे परेशान है। अब मुझे ये वो आइडिया बहुत यूनिक फैसिनेटिंग लगा कि यार इतना अच्छा आइडिया, मतलब लड़कों ने बहुत अच्छा आइडिया ढूंढा है, यूनिक है थोड़ा सा। अब ये कॉपी करेंगे तो लगेगा कि इनका कॉपीड है। क्या कह रहे हो? ठीक कुछ है। नहीं भाई। लेकिन जब तक मैं इस वीडियो तक नहीं पहुंचा तब तक मुझे लग रहा था वो, अब मैं इस वीडियो पे पहुंचा। फॉरेन ट्रेन वाले मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, वो सेम वही वाली बात होगी, बिग ब्रदर और बिग बॉस वाली बात। ये देखो। I snap my fingers. You forget that you ever gay. I was never gay. Exactly. Wait, no, stop. Yes. No, stop. You can't. I was never gay. Okay. No, एक मिनट। if I snap my fingers, you forget that you ever gay. I was never gay. Exactly. Wait, no, stop. Yes. No, stop. You can't. I was never gay. Okay. No. तो ये लोग क्या करते हैं कि एक बंदा बात करेगा फिर सोचेंगे उस पर। If a person is born deaf, what language were they thinking? ठीक है, तुमको जो इंडियन वाला है वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग पूरा रिलेट कर पाओगे। फिर मैंने देखा कि इनके ये जो हैं ये ज़्यादा पुराने हैं, इनके ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं। और हाँ, इनके ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं और ये ज़्यादा पुराने हैं। तो फिर इन्होंने उन्होंने इनसे कॉपी करी है। तो ये फॉरेन ट्रेंड्स हैं, जैसे विच कार डू यू हैव, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ये सब सब फॉरेन ट्रेंड्स। तो फॉरेन ट्रेंड्स को देखो, कंज्यूम कंटेंट कंटेंट कंज्यूम करो कि फॉरेनर ऐसा क्या कर रहे हैं, और वो इंडिया में आएगा अगर अच्छा हुआ तो। ठीक है, सेव गुड वीडियोस फॉर रेफरेंस, कंज्यूम कंटेंट अराउंड योर निश, बिल्ड लॉन्ग टर्म स्किल्स, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, स्पीकिंग, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आपको एडिट करनी है, सीखनी है। एडिटिंग सीखनी है, स्क्रिप्टिंग और स्पीकिंग ये दोनों में तो मास्टरी करनी है। ये सब के लिए, मेरे लिए भी और आप चारों के लिए भी है। क्योंकि इनमें आप किसी को हायर नहीं कर सकते, और किसी को भी हायर करोगे स्क्रिप्टिंग और स्पीकिंग में तो फिर वो रायता फैला देंगे। ये सब आपको ही करना है दोनों। स्क्रिप्ट आपको करनी पड़ेगी, एडिटर आप हायर कर सकते हो, रिसर्चर हायर कर सकते हो। तो जब तक उन्हें हायर नहीं कर सकते तो आपको इस पर मास्टरी करनी पड़ेगी, ताकि उनकी क्वालिटी ऑडिट कर पाओ फ्यूचर में। वो तो बोल देंगे सर ये नहीं, ये सही है, आप तो मान लोगे, फिर आप ही का बिजनेस नीचे जाएगा। डोंट क्या है, डोंट्स, डूज की बात करी हमने। डोंट वॉच कंटेंट दैट ड्रेन योर मेंटल एनर्जी। एफसीन फाइल, वॉर, दुनियादारी, जो जो चीजें चल रही हैं वो सब छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। मतलब हम बहुत लाइफ के ना बहुत निचले हिस्से में हैं हम अभी, जहाँ पे जी रहे हैं। बहुत कुछ है दुनिया में जीने के लिए। सबसे पहले तो ये जो
9 to 5 ये जो सर्वाइवल है इससे ऊपर निकले हैं, इससे फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे पहले है हमारे लिए। वो बहुत बेसिक है, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम जो है बहुत बेसिक है। अभी हमारे पास में किताबें, सोशल मीडिया, सारी चीज़ों का एक्सेस है, तो हमारे हमारे पास इतना, हमारे माइंड को इतना एक्सेस मिल गया कि हम ये सोच पा रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। बट हमारे माँ बाप के टाइम पे इतना नहीं था, वो नहीं सोच पाए। हम सोच पाए हैं तो हम कर भी सकते हैं। और वो बहुत बेसिक मिनिमम थिंग में आती है इस टाइम पे, फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके बाद बाकी जो आपको करने हैं, जो पॉलिटिशियन बनना हो, आपका जो मन हो वो सब कर लेना। So don't watch the content that drains your mental energy. Don't sit with people whose who talks whose talks pulls you into negative loops. Basically आपके ऑफिस में कॉलीग्स, यार दोस्त कुछ ऐसे होंगे जो कुछ भी बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में, इधर उधर के बारे में, इंडिया का डाइवोर्स रेट इतना बढ़ गया है, लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। इन सब से दूर रहना स्टार्ट करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ये आपका ना दिमाग ही खराब करेंगे, और आपकी मेंटल एनर्जी ही बर्बाद होगी, और नेगेटिव उसी लूप में फंसे रह जाओगे, वही सोचते रह जाओगे। तो नेगेटिव लोगों से दूरी बनानी है। डोंट ओवर थिंक ट्राइंग टू क्रिएट अ परफेक्ट वीडियो। इस चीज के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। देवेंद्र सोच रहे हैं और अनूप भी सोच रहे हैं, शायद अ, तनिषा भी सोच रही है, इसलिए अभी तक उन्होंने वीडियो नहीं डाली है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि परफेक्ट वीडियो कब बनेगी। कुछ भी बनाओ, मेरी आज की देख लेना बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, बट मतलब मेरे को अपलोड करनी थी। डोंट बाय एक्सपेंसिव गैजेट्स, स्किल मैटर्स मोर देन गियर्स। तो बेसिकली एक स्प्लेंडर में भी बंदा लद्दाख चला जाता है, ठीक है, और बाकी बड़े बड़े स्पोर्ट्स बाइक या फिर बड़े बड़े वो लेके ना, क्रूजर बाइक के साथ में भी लोग सही से नहीं जा पाते, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर वो नहीं पहुंच पाते, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्किल्स नहीं है। तो आपके साथ भी सेम है, कंटेंट क्रिएशन के टॉप पे पहुंचने के लिए आपको इनिशियल से सारे गैजेट्स में 4 लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे आए 5-5 6-6 लाख के, उनके पास ड्रोन से लेकर हर चीज थी, बट उन्होंने वो वीडियोज नहीं बना पाए। सो पहले वीडियो बनाना, हुक बनाना, स्क्रिप्ट लिखना, ये सारी चीजों को सीखो। उन सारी चीजों पे, ये गैजेट्स जो हैं धीरे धीरे आते रहेंगे जब जरूरत पड़ेगी। कम से कम खर्च करो इन पे। अटेंशन ग्रैबिंग, नो योर सेल्फ फर्स्ट, यू आर योर ओन टेस्ट ऑडियंस। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखो यार, सुबह से आप कौन सा कंटेंट देखते हो, क्या क्या देखते हो ऐसा, मतलब कौन सा कंटेंट आप बहुत ज्यादा देखते हो। अगर नेगेटिव कंटेंट आप बहुत देखते हो, तो बेसिकली उन वो वीडियोस जो हैं आपको अट्रैक्ट करती हैं। आप नेगेटिव कंटेंट देखते हो तो नेगेटिव कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि आप वो नेगेटिव कंटेंट ज्यादा लोग देखते हैं। ठीक है, अगर कुछ जिम के लिए देखते हो, किस तरह का कंटेंट आप, लेट्स से कि आप कंटेंट क्रिएशन में कंटेंट क्रिएशन वीडियोस देखते हो, आपको कंटेंट क्रिएशन में भी हर किसी की वीडियोस पसंद नहीं आती होंगी ना। कौन सी देखते हो, उसने ऐसा क्या बोल दिया, उसकी वीडियो में ऐसी क्या है, ऐसी क्या चीज है जो आपको पसंद आ रही है। तो वो सब चीज आप खुद पे टेस्ट कर रहे हो दूसरों की वीडियो से, कि मैं क्या देखना चाह रहा हूँ। अगर मेरे जैसा बंदा ये सब देखना चाह रहा है, तो कितने लोग होंगे जो इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। तो तब उस तरह का कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। नोटिस व्हाट टाइप ऑफ वीडियो इंस्टेंटली होक यू, किस वीडियो, कौन कौन वीडियो आपको हर दिन जो है रोक लेती है, पूरा देखते हो उनको। ऑब्जर्व व्हाई यू स्टॉप स्क्रॉलिंग ऑन दैट वीडियो। आइडेंटिफाई व्हाट मूवमेंट ग्रैब योर अटेंशन फर्स्ट। ठीक है, कौन सा वो मोमेंट था जिससे अटेंशन आपका जो है सबसे पहले ग्रैब हुआ था। अंडरस्टैंड व्हाट मेड यू वॉच टिल द एंड, उस वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको एंड तक देखने में मजबूर कर दिया उसने। यूज दोज पैटर्न्स टू क्रिएट योर ओन कंटेंट। बेसिकली आप किसी वीडियो को देख रहे हो, आपने उसको एंड तक देखा, फिर उस बंदे की प्रोफाइल भी देखी जाके, तो आपको उसके प्रोफाइल में और वीडियो में कुछ तो पसंद आया है, तो वो सेम पैटर्न्स अपने वीडियोज में यूज करो। व्हाट इज द लूप वीडियो, लेट्स रिव्यू। चलो लूप वीडियो सिखाता हूँ, लूप वीडियो क्या होता है। समझ आता है लूप वीडियो क्या है? लूप में फंसना। हाँ, काइंड ऑफ आपको पता नहीं लग पाएगा कि ये वीडियो मैं कितनी बार देख चुका हूँ।
आप इसी बात का वेट कर रहे हो, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बट अगर मैं पहली बार दिखाता आपको वीडियो, तो आप इसी बात का वेट करते कि वो पीछे क्यों नहीं देख रहे और इसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे। ठीक है, बेसिकली ये लूप बनाया था और इसका एक कट था। कट देखना अभी तुम, ये आएगा, यही कट था। ये जब आएगा तब कट था, यहाँ कट होगा, कट। ठीक है, उस कट की वजह से आप पता नहीं लगा पाए कि ये लूप वीडियो है। बस इतना ही चलता रहेगा। 1.5 मिलियन लाइक है। अगर इतने लाइक हैं तो फिर ये 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज होंगे इस वीडियो। मजाक भारी, देखना भारी। ठीक है, मजाक जो हमारे साथ हुआ खत्म हो गया या नहीं। अब ये रील खत्म क्यों नहीं होती। हुआ है ना सबके साथ सेम चीज। बहुत लंबी हाँ रील, जी बहुत हाँ। लंबी है। वो एक रील को कितनी देर तक देख चुके हैं, वो सोच रहे हैं अभी तक पकड़े क्यों नहीं जा रहे, अभी तक देख क्यों नहीं पा रहा है। ठीक है, अरे भाई जल्दी करो, पनवेल निकलना है। ठीक है, कितना व्यूज है इस पे? 123 मिलियन लोग पागल हो गए। ये देखो 123 मिलियन व्यूज हैं इस पे भाई साहब। ठीक है, इस तरह का कंटेंट, इसे लूप कंटेंट बोलते हैं। आप भी क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं। इन्हें रातों रात वायरल किया, लेकिन शादाब इसी कॉन्सेप्ट पर 1 साल से वीडियो बना रहे थे, जिसमें ये एक दुकान पर जाते और पूछते 10 रुपए की पप्पी दीजिए जल्दी। शादाब ने जिंदगी में कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी। फिर भी वो इतने वायरल है क्योंकि वो 9 साल तक लगातार वीडियोस बनाते गए और जो ऑडियंस को पसंद आया उसे अलग तरीकों से रिपीट भी किया। डायपर भी हो जी, पापा देना 10 रुपए के। लाओ जी, सोने की अंगूठी देना जरा। और यही सेम स्ट्रेटेजी ऑफ रिपीटिंग वो चीज जो ऑडियंस को पसंद आए वो तन्मय भट्ट, मिस्टर बीस्ट और मैं खुद करती हूँ। तभी तो इस रील ने 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितना का है जी? इन्हें रातों रात वायरल किया, लेकिन शादाब इसी कॉन्सेप्ट पर 1 साल से वीडियो बना रहे थे, जिसमें ये एक दुकान पर जाते और पूछते 10 रुपए की पप्पी दीजिए जल्दी। शादाब ने जिंदगी में कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी। फिर भी वो इतने वायरल है क्योंकि वो 9 साल तक लगातार वीडियोस बनाते गए और जो ऑडियंस को पसंद आया उसे अलग तरीकों से रिपीट भी किया। डायपर भी हो जी, पापा देना 10 रुपए के। लाओ जी, सोने की अंगूठी देना जरा। और यही सेम स्ट्रेटेजी ऑफ रिपीटिंग वो चीज जो ऑडियंस को पसंद आए वो तन्मय भट्ट, मिस्टर बीस्ट और मैं खुद करती हूँ। तभी तो इस रील ने 10 वाला बिस्कुट का। इस वीडियो का लूप पकड़ ही नहीं पाए आप लोग। तभी तो। हाँ, वहां पर लूप है उसका। उसने तभी तो वहां से स्टार्ट किया है वीडियो को, और लोग उसको मल्टीपल बार देख गए। और 9 हाँ। साल तक वीडियोस बनाई है इस बंदे ने। मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस मोमेंट पर डोवल समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल चेक नहीं, ये इंटरसेप्शन हो रहा है। डोवल शूटर्स को कार में बैठने का इशारा देते हैं और खुद बाहर उतरते हैं। मुंबई पुलिस डोवल को फेस से नहीं पहचानती क्योंकि उस वक्त वो आज जैसे कोई पब्लिक फिगर नहीं थे। वो रिसेंटली ही रिटायर हुए थे और ज्यादातर ऑन साइड या कोवर्ट ऑपरेशंस में ही इन्वॉल्व थे। मुंबई पुलिस गुस्से में क्वेश्चंस पूछती है। डोवल कामली अपना चश्मा एडजस्ट करते हैं और बताते हैं कि मैं रिटायर्ड आईबी चीफ हूँ। ये सुन के पुलिस का टोन शिफ्ट होता है, लेकिन वो अपना पॉइंट रखते हैं। कार के अंदर बैठे दोनों लोग वांटेड गैंगस्टर्स हैं और हम इन्हें अरेस्ट करने आए हैं। पुलिस कॉल पैच करवाती है। मीरा बोरवनकर लाइन पे आती है। डोवल उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब एक ऑपरेशन चल रहा है और इसीलिए इन्हें मूव किया जा रहा है। मीरा को शौक लगता है। उनके लिए ये अनइमेजिनेबल था कि एक रिटायर्ड आईबी चीफ, दो नोटोरियस है, वो लोग ये कंफर्म नहीं करते। मीरा अपने ऑफिसर्स को डायरेक्ट ऑर्डर देती है कि शूटर्स को अरेस्ट करो और मुंबई ले आओ। मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस मोमेंट पर डोवल समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल चेक नहीं। लास्ट में इसने बोला, उसने ऑर्डर दिया और मुंबई ले आओ, और मुंबई पुलिस चारों तरफ से घेर लेते हैं। स्टार्टिंग सुनो उसकी। मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स कार को चारों तरफ से घेर मुंबई पुलिस कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। स्टार्टिंग वो है, एंडिंग देखते हैं। देती है कि शूटर्स को अरेस्ट करो और मुंबई ले आओ। मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स कार को चारों तरफ से ठीक है। घेर लेते हैं। इस मोमेंट सिमिलर चीज खत्म करी है वहां पे, मतलब एक पार्ट खत्म किया, दूसरा पार्ट से स्टार्ट किया, एक पार्ट खत्म किया, दूसरे पार्ट से स्टार्ट किया। वो पार्ट दोनों में, दोनों एक दूसरे से उनका वो है, कनेक्शन। लिंक्ड है। हाँ, कनेक्शन है। समझ गया ना लूप वीडियो? यस।
हाँ जी। The gap we have in content market. Let's review. कंटेंट मार्केट में गैप क्या है? अनफॉर्चुनेटली जिस डेटा से मैं पढ़ा रहा था वो डेटा नहीं है. लेट्स आस्क चैट जीपीटी. ये पापा लेके आए थे, तो ये देखिए जैसे बच्चा पैदा हुआ है ये शहद लेके आई हूँ। किस लिए? चटाने के लिए। होठ पे लग जाएगी, मतलब बच्चा बाहर पैदा होगा तो ये चटाने के लिए। आपको पता है ये जहर है बच्चे के लिए। जहर है, शहद नहीं जहर है बच्चे के। इसमें जो होता है टॉक्सिन होता है, वो बच्चे को पैरालाइज कर सकता है, बच्चे को दिक्कत। ठीक है. अब ये सेम इंफॉर्मेशन ये डॉक्टर जो है या फिर नर्स है जो हनी के बारे में बता रही है, ये सेम इंफॉर्मेशन अगर उसी पर्टिकुलर इंसान को वहां देती तो वहीं तक रहता वो. ठीक है, वो लोगों तक नहीं आ पाता. लेकिन ये डॉक्टर है, डॉक्टर नाज डॉक्टर है, तो इसने वीडियोस बनाई हैं क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर है. तो वो सेम चीज मल्टीपल लोगों तक जा रही है, इंफॉर्मेशन जा रही है. तो आप ये सोचो कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो वीडियोस नहीं बनाते, जिनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. कितने ऐसे फिटनेस वाले हैं, कितने बहुत सारे लोग हैं. डॉक्टर कंटेंट बना सकती है, नर्स कंटेंट बना सकती है, हाउसकीपिंग वाला जो है, गार्ड जो है, हर कोई कंटेंट बना सकता है. गार्ड पूरे दिन में क्या फील करता है, कैसे कैसे लोगों से मिलता है, उस तरह का कंटेंट बना सकता है. मल्टीपल तरीके के. एक गार्ड है ऑडी के शोरूम में, वो फिटनेस के रिलेटेड और अपने स्ट्रगल के रिलेटेड कंटेंट बनाता है, उसको देखते हैं. जिस इंसान ने कभी लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया वो भी रिलेट कर पाता है उससे. एट द एंड तो हम ह्यूमन ही है ना. तो मार्केट में कंटेंट गैप का मतलब ये है कि ये भी तो एक गैप ही था ना. ये डॉक्टर जो है वो, ये जो डॉक्टर है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इस तरह से, ये भी तो एक गैप भी है ना. लोग लोग काफी टाइम से सेम चीज फॉलो करते आ रहे हैं बिना उसके बारे में पता हुए. तो वो चीज अवेयरनेस लेके आ रही है डॉक्टर. 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज फॉलोअर्स हैं डॉक्टर के, और ये अपने डॉक्टर से उतना नहीं बना पा रही होगी जितना प्रमोशंस और इन चीज़ों से बना रही होगी. अगर ये प्रमोशंस और ये सब करती होगी तो 3 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो कंटेंट मार्केट में अभी भी बहुत गैप है, इसकी चिंता मत करो. कंटेंट इनोवेशन. मतलब बंदे कैसे कैसे होते हैं भाई? इन्होंने मेरे को 51 रुपए दिए कि मैंने अपनी राइड स्टार्ट करी है, मतलब आज काम स्टार्ट करा है. हेलो एवरीवन, मैंने अपनी नौकरी छोड़ के ओला उबर में ड्राइव करना शुरू कर दिया. ये मेरा पहला दिन है. मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, यूट्यूब ब्लॉग से बन जाएंगे. भाई साहब पहली राइड 152 रुपए की पहली राइड. ठीक है, तो ये अंकित जोशी है, इसके अभी इतने फॉलोअर्स हैं 4,63,000, और बहुत अच्छा खासा बना रहा है पैसे. अभी क्या होता है कि कोई ऑस्ट्रेलिया से कोई लड़की आ रही है. बेसिकली ये एक रात को एक कैब वो चलाता है, मतलब एक ट्रेंड चलाया था इसने, सेफ ड्रॉप करके कुछ ऐसे करके. तो सेफली जितनी भी दिल्ली एनसीआर में लड़कियां रहती हैं, कभी उनको रात को लेट नाइट बाहर से घर आना है या फिर कहीं जाना है रात को, तो इसको बुलाती हैं डायरेक्ट कॉल करके. तो जो भी पैसे चार्ज करता है, वो डायरेक्ट करता है. ओला उबर को इसको पैसे नहीं देने पड़ते उस केस में. तो बेसिकली क्या हो गया, एक तरह का कैब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गई,
इस पे 3-4 कैब हो गई अभी, मल्टीपल कैब्स ला सकता है, मतलब आने वाले टाइम में ये इसकी 10-20-30 कैब चल सकती है। टेडेक्स इसने टॉक्स भी दे रखा है टेडेक्स में। तो देखो DM4 बुक करने के लिए अब रात को कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रही है या फिर कोई कहीं और से आ रहा है, तो वो सब इसको पहले ही DM करके बुक कर लेते हैं कि इतने बजे मेरी फ्लाइट है और यहाँ से यहाँ छोड़ना है मुझे दिल्ली NCR में, और आप आ जाना, और ये उस टाइम पे वहाँ पहुँच जाता है और अच्छा खासा चार्ज करता है। तो ये था इनोवेशन, ये टोटली न्यू था, बाहर होता होगा बट इस तरह से इंडिया में टोटली न्यू था कि जॉब छोड़ के गाड़ी चलाना स्टार्ट किया और वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है। बड़े बड़े CEOs आते हैं, काइंड ऑफ पॉडकास्ट होता है इसके कैब में। तो बहुत बहुत नामी लोग आते हैं अगर आप इसका इसका कंटेंट देखोगे। तो ये था इनोवेशन, कुछ नया था। आप जरूरी नहीं है कि आप भी कुछ नया करोगे तो चल जाएगा, ये नया था, थोड़ा इंटरेस्टिंग था, चल गया। इसकी तरह से बाकी लोग भी करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर पाए क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी से वो चीज़ मैच हो रही थी। बात करने का हमेशा स्माइल करके बात करता है, ऑकवर्ड नहीं होता है बात करने में, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड कंटेंट इनोवेशन। बेसिकली इसने इनोवेट करा है वो वाला फॉर्मेट कंटेंट का या फिर आइडिया। होमवर्क की बात कर लेते हैं एंड वी आर एंड ऑफ द सेशन। पूछो अब क्या पूछना है इसमें। अंकित वाले में कुछ पूछना था जो अभी दिखाया था, कंटेंट इनोवेशन, समझ आया ये क्या कहना चाह रहा था मैं? हाँ भाई। ठीक है, कुछ ऐसा आता है आपके माइंड में जो कोई और नहीं कर रहा है और उस मार्केट में आप फर्स्ट मूवर हो, फर्स्ट मूवर का एडवांटेज आपके पास आपको मिल जाएगा, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। नहीं तो जो चल रहा है उसको करो और सीखो, कंटेंट को सीखो। ठीक है। ठीक है अनूप, आपको पैसा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक फिटनेस वाली नीड्स नहीं कर रहे हैं। फिटनेस थोड़ा सा ओवर क्राउडेड हो गया है अभी। ऐसा क्या दिखाओगे जो नहीं है मार्केट में, और ऐसी क्या नई पर्सनैलिटी है हमारी, बाकी उस पर भी चल जाए, कोई कोई बड़ी बात नहीं, बट एक्सपेरिमेंट करने के लिए 4 साल नहीं है ना भाई हमारे पास में। हमें तो 4 से 5 महीने में ही चीजें सही करनी है और अगले 4 साल में पैसे बनाने हैं। 4 साल हम एक्सपेरिमेंट में नहीं लगा सकते। तो आपको बल्क में कंटेंट बनाना पड़ेगा। रही बात देवेंद्र की, उनका इसलिए चल जाएगा क्योंकि वो सिखा सकते हैं, मतलब एक एकेडमी खोल सकते हैं गुड़गांव में, और जहाँ पे दिल्ली NCR के लोग आ सकते हैं, एक कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, वो इंटरनेशनली बॉक्सिंग खेल रहे हैं, तो उनका वो है। और आपका कोई प्रोडक्ट हो सकता है, आपकी कोई कंपनी स्टार्ट हो सकती है, और आपने डाइट कर रखा है, जैसे डाइटिशियन आपने कर रखा है और मल्टीपल चीजें करी हुई है, इसके ऊपर में कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट बिल्ड करके जेप्टो जोमेटो में बेच सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपके यहाँ भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको फेस वैल्यू अपनी बनानी पड़ेगी। लोग आपके प्रोडक्ट को आंख बंद करके खरीदे, ताकि लोगों का भरोसा आप पर हो, और भरोसा होने के लिए उनकी फीड में बार बार जाना पड़ेगा, और वो फ्री है, सिर्फ मेहनत लगती है उसमें। एनी क्वेश्चंस आप लोग? क्या है, क्या करना है, फिर होमवर्क की बात करें। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तो। बाकी बस वीडियोस में इम्प्रूवमेंट और कुछ नया नया सीखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी चीजें होंगी। बिना रिसर्च किए तो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि बहुत एडवांस लोग खुद बना रहे हैं, बहुत नई नई चीजें मार्केट में आ रखी हैं, तो हमें भी फिर उसी अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, बस ये है। एग्जैक्टली अब जिस तरह से मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ इस टाइम पे, इस तरह से अगर मैं 2017-18 में करता तो मैं काफ़ी एडवांस होता उनके हिसाब से, जितनी रिसर्च एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी बहुत हैं इस तरह से करने वाले, उस टाइम पे लोग ऐसे ही कर रहे थे। ठीक है, अब क्या है कि बड़े बड़े प्लेयर आ चुके हैं, बॉलीवुड से आ चुके हैं, सेलिब्रिटीज आ चुके हैं, जो जहां हमें पहुंचना है, हमें 1 मिलियन 2 मिलियन अपनी, मतलब 1 मिलियन हमें हमें अपनी नेटवर्थ करनी है, हमारा पहला गोल तो वही है। लेकिन यहाँ पे 10-10 20-20 25-25 30-30 मिलियन डॉलर जिनकी नेटवर्थ है, वो लोग आके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा कंपटीशन तो अच्छे खासे लोगों से है, और कंपटीशन अच्छे खासे लोगों से है, और 3 दिन में हम एक मरी हुई सी वीडियो डाल के कैसे compete कर लेंगे उनसे? उनके पास तो पूरी टीम बैठी हुई नहीं कर पाएंगे, यस, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। है। तो वही उनसे compete करने के लिए, उस मार्केट में रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी खुद पे। मेहनत करनी पड़ेगी, यस। ठीक है, और इस हफ्ते के लिए सबके लिए यही टास्क है कि आपको हर रोज वीडियो डालनी है,
और मेरे को वीडियोस रिव्यू करने के लिए भेजो। हर रोज एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, हर रोज एक वीडियो डालनी है, और हर वीडियो पे मैं फीडबैक दे दूंगा। जैसे मैंने अनूप को देखा, मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक को बोला, और देवेंद्र की पहले से वीडियो इंप्रूव थी, तो उनके लिए कोई ऐसा फीडबैक नहीं था इस टाइम पे। ठीक है, अनूप के लिए 2 फीडबैक थे, बैकग्राउंड म्यूजिक और ऊपर जो क्रॉप करना है वो। ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? देवेंद्र, तनीषा? हेलो? नहीं भाई, सब ठीक है। ठीक है, रेगुलर कंटेंट क्रिएट करो। इस हफ्ते का टास्क यही है, मेरे पास जी हर जी दिन भाई। आप लोगों की वीडियो आनी चाहिए। और अगर कल जी मैं जी। तनीषा से नहीं कनेक्ट कर पाया, तब भी तनीषा को वीडियो अपलोड करनी, चाहे वो वीडियो कैसी भी हो। ठीक है, वेट मत करना। मैं जब कनेक्ट करूंगा तो मैं आगे के स्क्रिप्ट और इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, थोड़ा रिसर्च करके। लेकिन आपको जितनी समझ है उतनी क्रिएट करो और मुझे भेजो कि मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, सही है, इससे क्या सही करूँ, क्या खराब करूँ। स्क्रिप्ट लिख के भी भेज सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ आप लोगों को करनी है, वीडियो हर दिन अपलोड करनी है, और हर दिन मेरे पास भेजनी है कि अपलोड हो गई है, इसमें क्या चीज़ सही करो। अब इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो, जो हम थ्योरी सीख रहे हैं वो तो सीखते रहेंगे। यस यस ओके। ओके। चलो अनूप, मैं अपलोड करके भेज दूंगा, और टाइम मिलने पे इन रिकॉर्डिंग्स को भी देख लिया करो। कई बार एक चीज को रिपीटेड में देखने से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। हाँ बिल्कुल भाई। चलो बाय बाय गाइस, और कोई क्वेश्चन बाय। नहीं है? बाय। नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चंस नहीं है। चलो ग्रेट, बाय बाय। बाय। थैंक यू। थैंक यू। बाय। थैंक यू एवरीवन। बाय।